सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम आपसे बात कर रहे हैं शुक्र का धनु राशि में गोचर, और प्रयास ये करते हैं कि आपको प्रत्येक जातक को अपनी राशि के अनुसार से उसका फल प्राप्त हो जाए, ताकि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा खोजबीन न करनी पड़े और आप उसका लाभ उठा सकें। तो उसी क्रम में हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो हमारे धनु राशि के जातक हैं भाई बहन, उनके लिए शुक्र महाराज आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी, और शुक्र का धनु राशि में गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। तो जब प्रथम भाव में धनु राशि में गोचर होगा शुक्र का, तो आप बढ़ते ऋण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और योजना की कमी के कारण हानि का सामना करना पड़ सकता है। आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो भी बात आपको गोचर के दौरान बताई जा रही है, यह आपके ऊपर बहुत सही सिद्ध होगी, बहुत सटीक सिद्ध होगी, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी पत्रिका में कौन ग्रह कहाँ बैठा है और वो वर्तमान समय में क्या फल दे रहा है और गोचर के दौरान उसमें क्या बदलाव आएंगे, ये तो बात पता चलती है जब आपकी जन्म पत्रिका देखी जाती है। तो यदि आपको हमारे इस विश्लेषण के बाद ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान हो सकता है, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, तो आप अपनी पत्रिका किसी अपने पास पड़ोस के विद्वान को दिखा सकते हैं, जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो, जिस पर आप विश्वास करते हो। और यदि आप नहीं कहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप वो पत्रिका या जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें भेजें। हम आपको उसका विश्लेषण करके आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे कि ये जो गोचर है आपके लिए कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है। आप इस फल को सुनने के बाद बहुत घबराएं नहीं, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं साहब, जो बता दिया गया है अब ऐसा ही हमारे जीवन में होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आप गुमराह न हो, आप चिंतित न हो। आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके उसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करें, तभी आप उसके बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। खैर, ये तो बात हमने आपको बता दी कि ये आपके लिए ज़्यादा सुगम और सरल रहेगी। अगर हम करियर के क्षेत्र में बात करें, तो आपको अपने काम से संबंधित योजनाओं में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, अगर इसको हम बदल देते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन अब कोशिश करिए कि गोचर के दौरान आप अपने काम में बदलाव न करें। यदि आप काम में बदलाव करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिक्कत भी आ सकती है, कष्ट हो सकता है, हानि हो सकती है। तो इससे आप अपने बचें। यदि आपका खुद का व्यापार है, तो उन्हें आर्थिक लाभ कमाने में बाधा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके विरोधी आप पर अधिक दबाव बना सकते हैं। यानी प्रतिद्वंदियों से आपका आमना सामना होगा और वो आपको नुकसान की ओर भी ले जा सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ करके काम करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। आर्थिक जीवन में आपका आर्थिक जो जीवन है और जो समय है इस समय, वो हो सकता है थोड़ा सा कर्ज की ओर बढ़े, अल्प बचत की ओर रहे, असफलता की ओर जाएं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको एक उपाय बताया जाएगा। आप अगर वो उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस नकारात्मकता से बचने का अवसर प्राप्त होगा। निजी जीवन की अगर हम बात करें, तो आशंका है कि आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में अच्छे आचरण को बनाए रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से यदि आप बचते हैं तो समय आपका अच्छा व्यतीत होगा। और चूँकि बहुत अच्छा नहीं दिखता है दाम्पत्य जीवन में इस दौर रहने वाला माहौल, तो इसलिए थोड़ा सा आप मन स्थिति पर कंट्रोल करें और आपस में सामंजस्य बना करके आगे बढ़ने का काम करें। स्वास्थ्य और खान पान, इन दो चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। शाकाहारी भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें, प्राणायाम व्यायाम करें, जिसके चलते आप स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आएँ, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। खैर, कुल मिलाकर के जो परिणाम आ रहा है वो बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं।
तो आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे संस्थान से संपर्क करें, और नहीं तो आप अपनी रुचि के अनुसार जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हों, जिन पर आपको विश्वास हो, उनसे भी आप बात करके और इस बारे में निर्णय ले सकते हैं। और एक छोटा सा उपाय आपके लिए है कि गुरुवार को बुजुर्गों को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, या फिर अनाथालय में कुछ दान करें, तो आप इस नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। नमस्कार।